अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ईमानुकुम ज़ालिक अदना अल्ला तऊलू वातुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ वला तुअतु सुफ़हाअ अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़अू इलैहिम अमवालहुम वला तअकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। व इज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। वलियख़शल्लज़ीना लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़ा ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तक़ुल्लाह वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के चौथे पारे की सूरतुन निसा की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारका में सबसे पहले तो अपना हक़ बयान किया और यूँ फरमाया कि ऐ इंसानों अपने रब से डरो, इसलिए कि वो तुम्हारा मोहसिन है। और जब कोई आदमी एहसान करता है तो उसकी मुखालिफत से डरना चाहिए, बचना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला का एहसान कैसा, सबसे बड़ा एहसान। कोई आदमी किसी की मदद कर देता है, गिरने से बचा लेता है, ऐन मौके पर पैसा दे देता है, तो आदमी उसका एहसान मानता है। और अल्लाह ने कैसा एहसान किया है, फरमाया खलक़कुम, उसने तुम्हें पैदा किया है। और पैदाइश एक ऐसा एहसान है कि सारे इनाम और सारे एहसान इसी पर मौकूफ़ हैं। अगर आदमी पैदा न होता तो फिर खाने वाली चीज़ों को खा नहीं सकता, पीने वाली चीज़ों को पी नहीं सकता, देखने वाली चीज़ों को देख नहीं सकता, चखने वाली चीज़ों को चख नहीं सकता। हर नेमत का फ़ायदा मौकूफ़ है पैदाइश पर। इतना बड़ा एहसान उसने तुम्हें पैदा किया। फिर सिर्फ पैदा नहीं किया बल्कि तुमको बाकी रखने का इंतज़ाम किया उसने। वो तुम्हारा रब है, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती गई हर चीज़ अता करता गया। खाना और पीना और पहनना ज़रूरत की चीज़ें।
फिर फरमाया एक वजह से और तुम्हें अल्लाह का हक़ मानना चाहिए और उसके हुक्मों की मुखालिफत नहीं करना चाहिए कि दुनिया की जो ज़रूरतें हैं उनमें भी तुम अल्लाह के मोहताज हो। तुम एक दूसरे से अल्लाह का रिश्ता दे करके सवाल करते हो, अल्लाह की कसम खिलाते हो, अल्लाह के वास्ते मांगते हो, अल्लाह के वास्ते दे दो और तुम्हारे काम बन जाते। फिर साथ साथ अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने तुम्हें इंसान बनाया है और एक माँ और एक बाप से पैदा किया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के बाद जो तुम्हारी बिरादरी है इंसान, तमाम मखलूक़ात के मुकाबले में तुम्हारे अंदर इत्तिहाद है, इस इत्तिहाद को बरकरार रखो। एक माँ की औलाद, एक बाप की औलाद, तमाम इंसानों का हक़ समझो। फिर इन तमाम इंसानों में जिनसे ज़्यादा ताल्लुक़ हो तो उनका हक़ और ज़्यादा है। जो मुसलमान हो गए उनका हक़ और बढ़ गया। फिर जो मुसलमानों में जिनसे रिश्तेदारी हो गई उनका हक़ और बढ़ गया। लिहाजा उन हुकूक़ की अदायगी करो, हुकूक़ की अदायगी में कोताही मत करो। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। और सबसे नापसंद चीज़ क्या है? रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। इसलिए रिश्तेदारों से जब कोई हुस्न सलूक करता है तो अल्लाह उसको इनाम में क्या देता है? जो आदमी को पसंद है। दो चीज़ें, एक उसकी ज़िंदगी को बढ़ा देता है और दूसरी उसकी रोज़ी में बरकत दे देता है, रोज़ी में तरक्की। और क्या चाहिए आदमी को? दुनिया में हर शख्स को इसी की तलाश है, जल्दी मरे नहीं और खूब रोज़ी मिले। ये दोनों नेमतें काहे पे मिलती हैं? रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने पर। और अगर रिश्तेदारों से कोई रिश्ता तोड़ता है, उनके हुकूक को पामाल करता है, तो उसका नुकसान भी उतना ही बड़ा है। क्या नुकसान है? अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से न सिर्फ उसकी दुआ नहीं सुनता, बल्कि जिस मजमे में ऐसा आदमी होता है पूरा मजमा भी महरूम रह जाता उसकी वजह से। तो कितना बड़ा नुकसान। फरमाया सदका करो, मुसलमान भी न देखो उसमें। सदक़े में, सदक़े दो तरह के, एक फ़र्ज़ वाजिब, तीसरे नफिल। सदक़े फ़र्ज़ क्या है? ज़कात। सदक़े वाजिब क्या है? फ़ितरा। सदक़े नफल क्या है? उसके अलावा जो तुम गरीब की मदद कर रहे हो या रिश्तेदारों की मदद कर रहे हो या किसी नेक काम में ख़र्च कर रहे हो, ये सब सदका कौन सा है? नफली सदका है। तो नफली जो सदका तुम कर रहे हो, ये जो फ़र्ज़ सदका है वो तो मुसलमानों से लिया जाएगा और मुसलमानों ही को दिया जाएगा। जो नफली सदका है वो मुसलमान को भी दिया जाए और जो ज़रूरतमंद हो, इब्तिदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि सदका जो है तुम मुसलमानों को दिया करो, यानी गरीबों की जो मदद करो, तो जो मुसलमान हैं इनकी मदद करो ख़ास तौर से। क्यों? मकसद क्या था आपका? जब गरीब मुसलमानों की मदद होगी तो गरीब गैर मुस्लिम ये सोचेंगे गरीब की मुसलमान मदद करते हैं मगर उसी की करते हैं जो मुसलमान हो, लिहाजा हम भी मुसलमान हो जाए। तो मदद भी होगी उनकी और बहुत बड़ी नेमत इस्लाम भी उनको हासिल हो जाएगा। ये मंशा था आपका। मगर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ऐ पैगंबर, हिदायत देना आपका काम नहीं। ये मकसद आपका इसलिए है कि लोग मुसलमान हो जाएं, हिदायत मिल जाए। हिदायत देना आपका काम नहीं है। मुस्तहिक की जब मदद की जाएगी, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, खर्च करने वाले को सवाब हर हाल में मिलेगा। और हिदायत और इस्लाम तो उसी को मिलेगा जिसको अल्लाह चाहेगा।
इसलिए पाबंदी मत लगाओ कि सदका हो तो मुसलमान ही को हो, यानी मदद हो तो मुसलमान ही की जाए, बल्कि पूरी इंसानियत की मदद की जाए। फिर ये भी फरमाया कि अगर आम आदमी पर आदमी सदका करे तो उसे सदक़े का सवाब मिलेगा, और सदक़े का सवाब भी थोड़ा नहीं है, बहुत है, बहुत है सवाब। सदक़े से बलाएं टलती हैं, सदक़े से अल्लाह का गज़ब बुझ जाता है, सदका करने से बीमारियों से शिफा होती है, सदका करने से अल्लाह ताला बंदों की ज़रूरियात को, उसकी हाजत और तमन्ना को पूरा कर देता है। बड़ा पावर सदक़े में है। फरमाया ये सदका, ये भी आता है कुरान में, कुरान पाक में भी, हदीस में भी है, जब आदमी मरेगा तो मरने के बाद अल्लाह ताला से क्या कहेगा, लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़े दिन की और मोहलत दे देते मुझे। अगर आप मुझे मोहलत दे देते तो हम क्या करते, नमाज पढ़ते नहीं, फलनस्सद्दक़न्ना, हम सदका कर लेते हैं अल्लाह। यानी जो तमन्ना करेगा आदमी मरने के बाद कि अल्लाह दुनिया में भेज दिए तो हम क्या करें, फ़ासद्दक़ा वाकुम मिनस्सालिहीन, मैं सदका कर देता है अल्लाह। इसका मतलब सदका जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी तमन्ना करेगा आदमी। सदका आदमी को बुरी मौत से बचाता है। अचानक मौत आ गई तो सदक़े में बड़ा पावर। सदका किसी पे करे सवाब का काम है, लेकिन फरमाया कि अगर रिश्तेदार पर सदका करे, रिश्तेदार की मदद करे, अगर सदका कह के रिश्तेदार को दोगे तो क्या करेगा, वो लेगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं। देखिए मुझे सदका दे रहे हैं। और हालांकि जब भी आप गरीब की मदद करेंगे अच्छे पैसे से मदद करेंगे, ज़कात नहीं, वो कहा जाएगा सदका ही। चलो अच्छा भाई तुम्हें सदका कहने से तुम्हें बुरा लग रहा है तो हदिया समझ ली, लेकिन सवाब काहे का मिलेगा, सदका। सदका बना है काहे से, सिद्क़ से। सिद्क़ माने सच्चाई। जो सदका करता है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सच्चाई है, उसने ईमान जो कबूल किया तो सच्चाई के साथ ईमान कबूल किया, उसको अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत जिस चीज़ में मिले उससे वो हासिल करना चाहता है। गरीब की मदद से अल्लाह ताला खुश होता है तो गरीब की मदद कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, सदका। तो बाहर सूरत आम आदमी को अगर दे तो एक सवाब, और रिश्तेदार की मदद करे तो डबल सवाब। पैसा उतना ही दिया उसने, लेकिन सवाब डबल हो गया। क्यों हो गया डबल, कि एक तो सदक़े का सवाब है ही, दूसरे रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक उसने किया है, इसकी वजह से उसको डबल अजर मिल रहा है। तो आदमी कौन सा सौदा लेता है जिसमें डबल फ़ायदा हो, वही करता है ना कारोबार जिसमें डबल नफ़ा हो। मगर इस मामले में आदमी कहता उनकी तो मदद करेंगे नहीं, वो हमारे रिश्तेदार सही, उनसे मेरे बड़े ताल्लुकात ख़राब हैं, उनकी नहीं करेंगे, भले किसी की कर दे। ये क्या है, ये वही है शैतान, डबल सवाब से भी महरूम कर रहा है। और अगर ये मदद कर देता उसकी तो क्या होता, उसके दिल में इसकी तरफ से नफ़रत पैदा होती नहीं होती हैं, मोहब्बत पैदा होती, मोहब्बत अलग पैदा होती, ताल्लुकात अलग खुशगवार होते, डबल सवाब भी मिलता, मगर शैतान ये चाहता नहीं। फिर रिश्तेदारों में भी जो सबसे कमज़ोर है, अल्लाह चाहता है पहले उसकी मदद करो और बड़ा लिहाज रखो और बड़ा ख्याल रखो। सबसे कमज़ोर कौन, कहा जिसका बाप दुनिया से चला गया, जिसका बाप दुनिया से चला गया, यानी यतीम। इसका अंदाज़ा हर आदमी को नहीं हो सकता। जिसके बाप दुनिया से चले गए बचपन में उसी को अंदाज़ा हो सकता है। ऐसा अंदाज़ा होता है बाप के जाते ही बजाय रिश्तेदारों के उस पर सर पर हाथ रखने के,
हर आदमी उसको लूटना चाहता है, उसके हुकूक से महरूम करना चाहता है, उसके ऊपर कर्जा अपना निकालता है, उसके बाप के ऊपर अपना कर्जा निकालता है। ये अजब हाल है। जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनसे पूछिए कि उनके साथ उन घरों में क्या सुलूक हो रहा है। एक साहब ने तो ये किया कि मरते ही, भाई के मरते ही उन्होंने मकान के ऊपर दावा कर दिया ये मेरा है। फिर उनका एक ही लड़का था तो उन्होंने ये दावा कर दिया कि ये मेरे भाई का लड़का ही नहीं है, यानी सारा का सारा हम ही को मिल जाए, और वो यतीम। ये दुनिया है। हज़रत इमाम शाबी फरमाते हैं इस दुनिया से भरोसा उठ गया, दिल नहीं लगता इस दुनिया में, इसलिए कि यही वो दुनिया है जिसमें अल्लाह के नबी को जहर दिया गया, और यही वो दुनिया है जिसमें सिद्दीक़ अकबर को भी जहर दिया गया। कैसी है दुनिया? तो इसलिए अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ हुक्म दिया है कुरान की इन आयतों में यतीमों के बारे में। यतीम कहते हैं जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। इंसानों में यतीम वो कहलाता है जिसके बाप का बचपन में इंतकाल हो गया, और जानवरों में यतीम वो कहलाता है जिस बच्चे की माँ मर जाए। इंसानों में यतीम वो है जिसका बाप मर जाए, और जानवरों में यतीम वो है जिसकी माँ मर जाए। बकरी है, बकरी का बच्चा है, बकरी मर गई तो क्या हो गया? यतीम हो गए। यतीम के माना है अकेला हो जाना। तो सीप के अंदर जो एक मोती होता है उसको कहते हैं दुर्रे यतीम, यानी यकता मोती, अकेला मोती। तो यतीम के सिलसिले में फिर ये यतीमी रहती कब तक है? जब तक बालिग ना हो। और जहाँ वो बालिग हो गया अब उस पर जो हुक्म लगेंगे वो यतीम वाले नहीं लगेंगे। ला युत्म बादल हुल्म, बालिग होने के बाद यतीमी ख़त्म। मगर लोग इससे भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कहते मियाँ यतीम है और हालांकि वो 4 बच्चों का बाप है। यतीम लड़की है, उसकी शादी करना है? और हालांकि उसके पास अच्छा खासा पैसा है। तो बहर सूरत अल्लाह ताला ने कुरान की इन आयात में क्या फरमाया? वातुल यतामा अमवालहुम, और दे दिया करो यतीमों को उनके माल। दे देने का मतलब उनके माल की हिफाजत करो, ज़ाय होने से बचाओ। जब वो इस काबिल हो जाएं कि माल ज़ाय नहीं होगा, उनके अंदर समझ पैदा हो जाए, तब उस माल को उनके हवाले कर दिया करो, दे दिया करो यतीमों को उनके माल। फिर फरमाया वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, और ना बदला करो बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ से। ये भी होता था कि यतीम के मुतवल्ली बने हुए हैं, सरपरस्त, और जो अच्छी चीज़ है उसमें से ले ली, उसकी जगह पर अपनी ख़राब चीज़ रख दी। क्या करते थे? बकरियां 2 हैं, एक कमज़ोर है और एक ताकतवर है। अपनी कमज़ोर बकरी यतीम के हिस्से में लगा दी और उसकी तंदुरुस्त और मोटी ताज़ी बकरी खुद ले ली। भाई यतीम का माल थोड़ी हमने खाया, हमने तो बदला है। लेकिन बदले में क्या है? बदले में किया क्या आपने? यतीम के साथ नुकसान किया, घाटा किया नहीं किया? कुछ सिक्के अपने जो हैं वो खोटे हैं और यतीम के सारे सिक्के खरे हैं, तो उतने ही सिक्के उसमें रख दिए और खोटे उसमें मिला दिए और खरे उसके सिक्के ले लिए। अल्लाह को तो सब पता, महल्ले वालों को पता हो ना हो पता हो क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा। अल्लाह फरमाता वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, और न बदलो अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ से। यतीम की अच्छी चीज़ ले लेना
और अपनी बुरी चीज़ उसके माल में शामिल कर देना, ये ख़यानत मत करो। वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और मत खाओ उनके माल अपने मालों के साथ। यानी मतलब ये इसका ये हुआ कि यतीम का जो मुतवल्ली है उसके पास भी माल है, ऐसा नहीं वो गरीब हो फ़कीर हो, और यतीम के पास भी माल है, तो उसके लिए अपना माल खाना हलाल है और यतीम का माल खाना हराम है। तो हलाल होते हुए वो क्या कर रहा है? हराम खा रहा है। अपने माल के होते हुए किस में से खा रहा है? यतीम के माल में से। मत खाओ उनके मालों को अपने माल के साथ, तो क्या साथ में खाने को अल्लाह ने मना किया है? अगर अलग अलग खा ले हैं लोग, ये भी तो करते। हुआ क्या था, कुरान की जब आयत नाजिल हो गई, पहले तो कोई मसला ही नहीं था। वताकुलून क्या है, वताकुलून तुरास, वो तो मीरास सब खा जाते थे और यतीमों को धक्के दिया करते थे, कोई वैल्यू ही नहीं थी यतीम की। कुरान ने यतीम के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया तो इतना डर गए सहाबा ईमान लाने के बाद। यतीम का माल बिल्कुल अलग, अपना माल बिल्कुल अलग। अब यतीम का जितना है उतना खाना पक रहा है और अपना खाना अलग पक रहा है। अब यतीम का खाना जो पक्का वो उसने सब खाया नहीं और ख़ुद उसमें से खा नहीं सकते कि यतीम का माल है बचा हुआ, वो ख़राब हो गया। उस ज़माने में फ्रिज वगैरह तो थी नहीं, थी, चलो भाई रखा हुआ है, ख़राब हो गया। जब ख़राब हो गया तो कुरान ने क्या कहा, ये मतलब नहीं है, मतलब ये यतीम के माल से बचो, ज़ाय मत करो उसको, चाहे अपने माल के साथ मिलाओ चाहे अलग करके करो, यतीम के माल को ज़ाय होने से बचाओ, ये मतलब है। तो अल्लाह कह रहा ना खाओ उनके मालों को अपने माल के साथ, यानी अपने माल के होते हुए यतीम का माल मत खाओ। ये यतीम का माल अपने माल में मिलाने के बाद ज़्यादा यतीम का मिला लिया, थोड़ा सा अपना शामिल कर दिया और चल रहा है खाना खर्चा, ये भी मत करो। मत खाओ उनके मालों को अपने मालों के साथ। तीसरा तरीक़ा कि साहब कुरान में खाने का जिक्र है, खाए का जिक्र है, खाओ नहीं, इसका मतलब कपड़े वपड़े बनाए जा सकते हैं यतीम के माल से, हैं, ज़मीन अमीन खरीदी जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, खाओ नहीं। एक साहब आए, उनका सूद खाना मना है, कहाँ? कहले तो बच्चों का जो कोर्स होता है ये लिया जा सकता, बड़ा महंगा आता है। काहे से? सूद के पैसे। क्यों? कहा कुरान में खाने को मना कहा है, अब खाना थोड़ी है, बच्चे कोई कोर्स खाएंगे थोड़ी, महंगा आता है, क्या उसमें सूद का पैसा लग सकता है? ये वही बात है, ला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और उनके मालों को अपने मालों के साथ मत खाओ। खाने से मुराद सिर्फ खाना नहीं, ये मुहावरा है, मियाँ सब खा गया उनका माल। आदमी कहता है सब खा गया, डकार भी नहीं ली, और हालांकि उसने सब खाया थोड़ी, कब्जे में किया और उड़ा लिया। मतलब ये यतीम के माल में कोई तसर्रुफ ना करो, बेचना, खाना, हज़म करना, इस्तेमाल करना, जिससे उसका हक़ ज़ाय हो, उसके माल की हिफाजत करो, और जब वो इस लायक हो जाए तो उसके हवाले कर दो। अल्लाह फरमाता इन्नहु काना खूबन कबीरा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। खूब कहा कुरान, खूब, कबीरा बड़ा गुनाह भी है और बड़ा गुनाह है, छोटा मोटा नहीं है। कल ये गुनाह कैसा, ये बताइए, सगीरा या कबीरा? ये गुनाह तो है मगर है कैसा, सगीरा या कबीरा? काहे के लिए पूछ रहे हैं? अगर सगीरा हो तो चलेगा, कबीरा अगर हो तो भाई बचने की कोशिश करेंगे, और सगीरा होगा तो चलेगा, इसलिए पूछ रहे हैं। अल्लाह फरमा इन्नहु काना खूबन कबीरा, और सगीरा को भी छोटा मामूली मत समझो। मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि गुनाह कबीरा ऐसे है जैसे बड़ा अंगारा, और सगीरा ऐसे जैसे छोटी सी चिंगारी।
नुकसान छोटी से भी है और बड़े से भी है कि कपड़ों की अलमारी में हम अंगारा नहीं रखेंगे बड़ा, छोटी सी चिंगारी रखेंगे इजाज़त से। नोटों की गड्डियाँ जहाँ आपकी हैं, छोटी सी चिंगारी रख दें, देखो कोई इजाज़त। नुकसानदेह तो दोनों हैं। इसे किसी गुनाह को छोटा समझ लेना भी ये गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाता इन्नहु कान हूबन कबीरा, यतीम के माल को ज़ाय कर देना, उसमें तसर्रुफ़ करना, बेजा इस्तेमाल करना, अपने इस्तेमाल में ले लेना, ये क्या है? छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गुनाह। हूबन कबीरा, हूब का लफ्ज़ गुनाह के माने में आता है। कैसे पता चला? हदीस में आता है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह, इनको जानते हैं ना? सब लोग जानते हैं ना? हैं? इनकी ख़ास बात क्या थी? अरे ख़ास बात क्या थी? मदीने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी उन्हीं के दरवाज़े पे बैठी और आपके मेज़बान बने। अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी, उम्मे अय्यूब अंसारी। अबू अय्यूब शौहर, उम्मे अय्यूब बीवी। अय्यूब ने दोनों को जोड़ दिया, बेटा अय्यूब, उनका बेटा अय्यूब था, इसलिए बाप हो गए अबू अय्यूब, अबू अय्यूब के बाप, और वालदा हो गई उम्मे अय्यूब, अय्यूब की माँ, और बड़ी नेक खातून थी। तो किसी वजह से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको तलाक़ देने का इरादा किया अपनी बीवी को। लेकिन ये कदम उठाने से पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया। तो आपने फरमाया अगर उम्मे अय्यूब के तलाक़ तुम दोगे तो काना हूबन कबीरा, ये बड़ा गुनाह होगा। आपने सिफारिश की उनको तलाक़ न दी जाए। इससे क्या पता चला? हूब के माने गुनाह के हैं और कबीरा माने बड़ा गुनाह। यतीम के माल को नाहक इस्तेमाल कर लेना ये क्या है? हूबन कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाता है एक चीज़, दूसरी चीज़, अरबों में एक और रवाज था, तो ज़माने जाहिलियत ही था कि जब कोई आदमी का इंतकाल होता तो उसकी जो यतीम बच्ची होती, अगर वो दौलतमंद होती, यानी बाप ने दौलत छोड़ी, बाग छोड़ा, जायदाद छोड़ी, और वो खूबसूरत भी है, तो जो मुतवल्ली होता था वो सोचता था कि इसका रिश्ता कहीं और होने नहीं देंगे, खुद कर लेता था उससे रिश्ता। खूबसूरत भी है और दूसरी बात मालदार भी है। जब मालदार है तो ये माल कहाँ जाएगा? अपने घर में रहेगा, दूसरी जगह नहीं। और अपने वहाँ रिश्ता भी कर लेता उससे निकाह, और निकाह में महर मनमाना मुतय्यन कर लेता। वो तो यतीम बच्ची, वो क्या कहेगी? कम से कम महर। अगर दूसरे की बच्ची हो तो लोग क्या कहते हैं? मियाँ इतना महर। महर पे लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, और महर की वजह से बाज़ मर्तबा आई हुई बारातें वापस चली जाती हैं, होता है। मगर वो तो ठहरी यतीम बच्ची, कौन लड़ेगा उसकी तरफ से? तो माल भी लिया, निकाह भी कर लिया, और महर में मामूली सी रकम रख दी, कोई मसला ही नहीं। या फिर अगर अपना निकाह नहीं करते थे तो अपने किसी औलाद मुताल्लिक का निकाह कर देते थे, ताकि ये दौलत जो है घर से बाहर न जाने पाए। ये सब तरकीबें होती थी और आज भी होती हैं। बहुत दूर से लोग सोचते हैं, तो ऐसा होता था। और अगर वो बदसूरत हुई मगर है मालदार, तो बदसूरती का तकाजा तो ये है कि ना खुद निकाह करे ना अपने लड़के का करे। लेकिन माल क्या कह रहा है? ये दौलत कहीं और न जाने पाए, है ना? इसकी फिक्र है, दौलत कहीं और न जाने पाए।
यतीम की फ़िक्र नहीं है, तो शादी तो उसी से करा देते थे। लेकिन इस शादी की बुनियाद मोहब्बत नहीं है, पसंद नहीं है, बल्कि क्या है ये? पैसा। जब पैसे की बुनियाद पर है तो जाहिर बात है उस लड़की का हक अदा नहीं होता और ज़िंदगी भर वो बेचारी कुढ़ती रहती और परेशान होती रहती, उससे कोई रग़बत भी नहीं, जो गोया कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों बराबर। ये बुरी रस्म थी। इस्लाम ने हर बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और कुरान ने क्या कहा सुनिए, वइन खिफ्तुम, अगर तुम्हें डर हो, अल्लाह तुक़सितू फ़िल यतामा, कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे यतीम बच्चियों के बारे में, कि माल भी है लेकिन हम महर उल्टा सीधा बांध लेंगे, या फिर माल हासिल कर लेंगे और वो उस गरीब बच्ची को घर में डाले रखेंगे, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करेंगे, ये माल घर से बाहर न जाने पाए, ये बेइंसाफ़ी और जुल्म है। अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे यतीम बच्ची के बारे में, तो कुरान क्या कहता है, फिर तुम उनसे निकाह मत करो। फनकिहू मा ताब लकुम, उस बच्ची से निकाह ना करो, उसका निकाह कहीं और बाहर करो। फनकिहू मा ताब लकुम, और ख़ुद तुम अपना निकाह करो, मा ताब लकुम मिनन निसा, उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हों, जो तुम्हारे लिए हलाल हों। ये नहीं कि जो पसंद आ गई उससे निकाह कर लिया। ईमान भी नहीं है मगर पसंद आ गई, पसंद की शादी है साहब, शादी होगी नहीं। अगर एक ईमान वाला उनमें से नहीं है तो निकाह होगा ही नहीं, और जब निकाह नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हरामकारी होगी। और माँ बाप भी अगर उस पर राज़ी हुए तो हरामकारी पे सब राज़ी हैं। और जब कहीं कोई गुनाह हो और कोई उस पर नकीर करने वाला ना हो, तो फिर खाली मुजरिम के ऊपर वबाल नहीं पड़ता, बल्कि पूरी बस्ती और पूरा शहर बर्बाद कर दिया जाता है। आज कितनी बच्चियों के वाक़यात आ रहे हैं सुनने में, जो बाकायदा खुद दरखास्तें दे दे करके गैर ईमान वालों के साथ निकाह कर रही हैं। कसूर क्या है? उन बच्चियों का थोड़ी है, कसूर उनके माँ बाप का है। उनके दिमाग तक ये बात ही नहीं पहुँची कि अल्लाह का हुक्म ये है कि अगर ईमान नहीं है तो फिर कुछ नहीं। अल्लाह, उसके रसूल का फरमान सबसे बड़ी चीज़ है, और ये हकीकत है, हर ईमान वाले के दिल में मोहब्बत है अल्लाह की भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चाहे उस पर गर्द पड़ गई हो। इल्म नहीं है, मालूमात नहीं। अगर इल्म हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी थे, उनका नाम था हज़रत जुलबीब। काले कलूटे साहबी थे वो, और मजाकिये भी थे। तो हुजूर ने कहा तुमने रिश्ता नहीं किया, हुजूर मुझसे कौन रिश्ता करेगा? तो आपने फरमाया फ़ुला अंसारी के साहबी के पास जाओ और कहना कि पैगाम भेजा है अल्लाह के नबी ने। एक रिवायत में उन अंसारी साहबी से ख़ुद आपने फरमाया तुम अपनी लड़की का रिश्ता जुलबीब से कर दो। तो उनका हुजूर, हम उस लड़की की माँ से भी मशवरा कर लें। तो आपने फरमाया ठीक है। जब वो पहुँचे तो माँ ने उससे कहा कि वो अल्लाह के नबी ने रिश्ता मांगा है। तो उसने कहा इससे अच्छी बात क्या है? वो ये समझिए अल्लाह के नबी ने अपने लिए रिश्ता मांगा है। फरमा सुनो तो जुलबीब के लिए। तो कहने लगी जुलबीब के लिए रिश्ता मांगा? जुलबीब क्या लड़के हैं उनके? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहा इतने बड़े बड़े लोगों को मैंने, इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को मैंने ठुकरा दिया और जुलबीब से मैं निकाह करूंगी अपनी लड़की का? तो शौहर ने यह बात कही, बीवी ने यह जवाब दिया। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का कासिद था, पैगाम्बर था, वो वापस जाने लगा। तो पर्दे के अंदर से लड़की ने कहा इसको वापस बुलाओ, इसको वापस बुलाओ।
वापस बुलाया गया। अल्लाह के नबी ने अगर ये पैगाम भेजा है तो ये पैगाम मुझे मंजूर है, इसी में खैर हो। माँ बाप अगर डर रहे थे, इनकार अगर कर रहे थे उस रिश्ते से, तो किसकी वजह से कर रहे थे? किसकी वजह से कर रहे थे? अपनी वजह से। लड़की की मोहब्बत में कर रहे थे, भाई औलाद है हमारी। लेकिन औलाद ने क्या सुना, जब अल्लाह के नबी का भेजा हुआ पैगाम है तो हुजूर के भेजे हुए पैगाम्बर को लौटा दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह की तरफ से कुरान में कोई हुक्म नाजिल हो जाए, ये नहीं हो सकता, मुझे मंजूर है। जब माँ बाप ने देखा लड़की खुद राज़ी है, खुश है, तो उन्होंने आके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, वो रिश्ता हमें मंजूर है। आपने रिश्ता कर दिया और कहा जाओ सामान ख़रीद के लाओ बाज़ार से, घर बसाने का, शादी वाला ज़रूरी सामान, बीवी का जोड़ा ओढ़ा। वो गए बाज़ार में, वहाँ ऐलान हो रहा है, मुसलमानों चलो दुश्मन के लश्कर से मुकाबला करना है और वक्त आ गया है मुकाबले का। उन्होंने वो सामान वामान कुछ नहीं ख़रीदा घोड़ा और अपना नेज़ा, और सीधे मैदान जंग में। अब जंग जब ख़त्म हुई तो आपने सहाबा से पूछा कोई आदमी गायब है? तो लोगों ने तलाश किया, कहा कोई आदमी, मेरा तो कोई आदमी गायब। आपने कहा मेरा एक आदमी गायब है, जुलबीब, देखो कहाँ है? देखा तो वो शहीद पड़े हुए हैं और 7 आदमी उनके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं जो कत्ल हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने इन 7 का खात्मा करके फिर ये शहीद हुआ है। और फिर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज़ पढ़ी और कब्र तैयार की गई। वो तो सभी के लिए होती है तैयार, मगर ख़ास बात यह है, जब तक कब्र तैयार हुई उनका जनाजा ज़मीन पर नहीं रखा गया। उनका जनाजा ज़मीन पे नहीं रखा गया, चारपाई पे नहीं, अल्लाह के नबी के हाथ पे रहा। हुजूर अपने हाथों पर उनकी लाश को लिए रहे। कब तक? जितनी देर में कब्र तैयार हो, और कब्र तैयार हो जाती 5 मिनट में है। आप सोचिए कितना वक्त लगता है, मगर इतने वक्त तक आप अपने हाथों पे लिए रहे। इससे 2 बातें मालूम, एक तो उनकी आज़मत, उनका मकाम, उनका मर्तबा आपने वाज़े किया, मोहब्बत, और दूसरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में ताकत कितनी थी। कोई दूसरा आदमी ये इतनी देर तक। फिर आपने कब्र में उनको उतार करके उनकी तदफीन की, और सामान जो था, जो उनका था वही घोड़ा और जो उनका लड़ाई का सामान, वो आपने उस बच्ची के घर पे भेज दिया जिस बच्ची ने कहा था मुझे रिश्ता मंजूर है। ये वही वारिस है इसकी वरासत में। तो हज़रत अनस फरमाते हैं, पूरे मदीने में उस घर, लड़की के घर से ज़्यादा अच्छा, बरकत वाला, उजला और रोशन, खैर खैरात करने वाला कोई दूसरा घर नहीं था। इतनी बरकत अल्लाह ने उस घर में नाजिल फरमाई। तो मुसलमानों का हाल तो ये है, अगर मालूम हो जाए ये अल्लाह के नबी के हुक्म के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये ज़िना होगा, ये निकाह नहीं होगा, तो मुसलमान बच्चियां ये काम नहीं कर सकते। मगर उनके जहन में ये बिठाया ही नहीं गया, उनको कुरान से दूर रखा गया, उनको हदीस से दूर रखा गया, उनको दीन की बुनियादी तालीम से दूर रखा गया। लिहाजा उन्होंने सोचा हमारी ज़िंदगी है, हम खुद मालिक हैं, जो चाहे फ़ैसला करें, जिसके साथ हम रहे। तो कसूर किसका है यहाँ? हदीस में आता है, एक आदमी मैदान महशर में आएगा और लोग कहेंगे इसकी नेकियां इसके बच्चों ने खा ली, बहुत नेकियां की थी इसने। क्यों? इसलिए इसने खुद नेकियां की, मगर बच्चों को नेकी सिखाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया, ज़हन में है ही नहीं। ये वही ज़माना है, मुसलमानों के बच्चों की नई नस्ल उर्दू जानती नहीं,
और दीन का जितना लिटरेचर है ज़्यादातर उर्दू में है। उर्दू आती और कोई मसला भी नहीं आती तो नहीं आती। हिंदी में मौजूद नहीं, उर्दू आती नहीं। और उर्दू ये क्या सीखे, कितने ऐसे हैं जिनको देखकर कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता, और माँ बाप खुश हैं, सैलरी बहुत अच्छी है लड़के की, जॉब बहुत अच्छी, हज़ारों में खेल रहा है, लिहाजा हम ऐसा वैसा रिश्ता थोड़ी करेंगे, उसके लिए देख के रिश्ता करेंगे, इसी पे खुश हैं। आप सोचिए, आखिरत की फिक्र नहीं, जो बड़ी ज़िंदगी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक साहब ने अपने बच्चे को भेजा लंदन पढ़ने के लिए, और खालिस दुनिया, और पढ़ा के जब वो आया तो बीमार पड़ गया। मरने का वक्त बाप रो रहे हैं, इतना पैसा हमने खर्च किया तुम्हारी तालीम पे। तो उसने कहा, इस बात पर न रो, रोने की बात यह है तुमने मेरे लिए आगे की ज़िंदगी का कोई इंतज़ाम ही न किया, जहाँ मैं जा रहा हूँ, इस बात पे तुम्हें रोना चाहिए। कब्र में अजाब से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं, अल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे, ना तुमने नमाज सिखाई, ना कुरान का एहतमाम कराया। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? माँ और बाप हैं, माँ और बाप हैं। इसीलिए फरमा, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने बाल बच्चों को बचाओ, नारा, जहन्नम की आग से। वो आग दुनिया की आग नहीं है। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अजीब है वो आग, इस आग के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा तेज़। इसी आग की लौ के ऊपर 5 मिनट उंगली रख के दिखाइए आप, फिर अंदाज़ा कीजिए। वो माँ और वो बाप जो अपनी औलाद को दीन की तालीम से, बुनियादी तालीम से जाहिल रखते हैं, ये औलाद के लिए जालिम हैं, किसी और पर जुल्म नहीं कर रहे हैं, ये बड़े जालिम हैं। ये दिल के कलेजे के टुकड़े पर जुल्म किया है इन्होंने। कलेजे का टुकड़ा भी कहते रहे, आँखों का नूर भी कहते रहे, और उसकी हर चीज़ें पूरी करते रहे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो नहीं दी, और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ थी उससे बचने का इंतज़ाम किया ना? नहीं किया। क्या? धूप से बचने का इंतज़ाम किया, पानी से बचने का इंतज़ाम किया, और जहन्नम की आग से बचने का कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के सिलसिले में इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो उनसे निकाह ना करो। फिर फ़न्किहू मा ताबा लकुम, निकाह कर लिया करो, अपने बच्चों को करा दिया करो उन औरतों से जो तुम्हारे लिए हलाल हैं, जो तुम्हें अखलाक के एतबार से पसंद हैं। ये नहीं जो पसंद हो उससे निकाह कर सकते हो, जो हलाल भी हो, जैसे हो रहा आजकल। पसंद ही तो है, न मज़हब देख रहे हैं, न दीन देख रहे हैं, न अखलाक देख रहे हैं, न ये देख रहे हैं ये है क्या। यानी पता है इसने इज्जतें कितनी मर्तबा अपनी लुटवाई है, सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर रिश्ता कर रहे। अल्लाह फरमाता है, मसना व सुलास व रुबा, तुम निकाह कर सकते हो जो तुम्हारे लिए औरतें हलाल हैं, 2-2, 3-3, 4-4। मतलब एक चीज़ है लोगों के दरमियान में बांटी जा रही है, ये बहुत सारी यहाँ पर जो है जलेबियाँ हैं, 2-2 दे दो। मतलब क्या है? यानी हर आदमी को 2, 4-4 दे दो, यानी हर आदमी को 4, यानी 2-2, 3-3, 4-4। ये मतलब एक साथ नहीं है, सिर्फ 4, यानी 4 औरतों से एक वक्त में मुसलमान आदमी निकाह कर सकता है, सिर्फ 4 से ज़्यादा नहीं। आपको पता है ये सबसे पहला कानून इस्लाम ने नाफिज किया। मतलब इससे पहले दुनिया में और दुनिया के हर मज़हब में शादियों की, बीवियों की तादाद पर कोई पाबंदी
बोलो, नहीं थी। जितनी चाहे कर लो, किसी भी मजहब में पाबंदी नहीं थी शादियों पर, निकाह पर चाहे जितनी करो। मजहबी पेशवाओं तक ने बहुत बहुत शादियां की हैं। खुद गैर मुस्लिमों को पेशवा, क्या नाम है उनका, श्री कृष्ण, उनकी कितनी 27 बीवियां और ना मालूम कितने लोग। ये जुर्म ही नहीं था, ये आयब ही नहीं था। हर मजहब में, हर धर्म में, यहूदियत, ईसाइयत, मजूसियत, गैर मुस्लिम, हिंदुस्तान और चाइना और मिस्र, दुनिया के हर तबके में बहुत बहुत शादियां करने का रवाज था, कोई पाबंदी नहीं थी। सबसे पहले इस्लाम ने आकर इस पर कदगन लगाई। क्या कहा, 4 से ज्यादा नहीं, एक वक्त में 4। लेकिन इसी को लेकर के दुनिया में हंगामा बरपा है। मुसलमानों को तो 4 की इजाजत है, तुम्हारे वहां तो 4 की इजाजत है, तुम्हारे वहां 4 की इजाजत है। अरे किसी के वहां तो हजारों की इजाजत थी। इस्लाम ने सबसे पहले दुनिया में ये कदम उठाया है कि ज़्यादा बीवियां एक साथ नहीं रख सकते, 4 रख सकते हैं। लेकिन वो 4 भी हर हाल में जायज़ नहीं है, आगे नहीं बताते। और मुसलमान भी नहीं जानता, हाँ है तो हमारे वहाँ 4 की इजाज़त, आगे नहीं जानता। जब जानते नहीं तो बताएगा क्या? जब खुद ही सो रहा है तो दूसरे को क्या सुलाएगा क्या? ये देख रहे हैं, कह रहे क्या बताएगा, अब भी कह रहे सो रहे हैं ना। जो खुद ही सो रहा हो वो दूसरे को क्या जगाएगा, वो कह रहे क्या बताएगा। जो खुद नावाकिफ हो दूसरे को क्या बताएगा, जो खुद सो रहा हो दूसरे को क्या जगाएगा। जब उसे खुद ही नहीं पता है तो हमारे मजहब में 4 की इजाज़त, सही तो कह रहे हैं ये, आगे कुछ नहीं। इन 4 के पहले उससे ये कहो दुनिया में किसी मजहब में ये पाबंदी थी ही नहीं, सबसे पहले इस्लाम ने ये पाबंदी लगाई। फिर ये इजाज़त भी मुतलकन नहीं है, क्या है आगे, फ़इन खिफ्तुम, अल्लाह क्या कह रहा है सुनो, 4 की इजाज़त तो आगे क्या है, फ़इन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें अंदेशा हो, काहे का, 4 कर तो ली हमने, मगर 4 का बराबरी से हक हम अदा नहीं कर पाएंगे, इंसाफ नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ में इंसाफ, हर चीज़ में इंसाफ, ये मामूली चीज़ नहीं है, बड़ा मुश्किल है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 शादियाँ की और ऐसा इंसाफ किया, ऐसा इंसाफ किया, लेकिन कहने लगे मेरा मशवरा ये है कि साहब इंसाफ हो नहीं पाता, 2 ना करे आदमी। क्या इंसाफ था, तराजू टंगा हुआ था, कोई चीज़ अगर आती थी तो तौल के, इस घर में भी उस घर में भी। अगर तरबूज 2 आए तो एक इस घर में उस घर में नहीं, उन तरबूजों को काटा जाता था और काटने के बाद इसमें का आधा और इसमें का आधा एक घर में, और इसमें का आधा दूसरे घर में। हो सकता है एक मीठा हो और एक तीखा हो, ऐसे इंसाफ। उसके बाद भी ये कह रहे हैं, कुरान क्या कर, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, और अगर तुम्हें अंदेशा हो तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, बराबरी नहीं कर सकोगे, हर चीज़ में बराबरी, खाने में, पीने में, रिहाइश में, हर चीज़ में बराबरी। जितने दिन एक के वहाँ रहना उतने दिन दूसरे के वहाँ रहना, हर चीज़ में इंसाफ करो। अगर तुम्हें अंदेशा हो इंसाफ नहीं कर सकोगे, फ़वाहिदतन, तो कान खोल के सुन लो, तो सिर्फ एक बीवी की इजाज़त है। अगर तुम्हें यकीन है, यकीन नहीं अंदेशा है, हो सकता है बराबरी न हो। ये 4 की इजाज़त तो थी, मगर ये 4 की इजाज़त काहे पर है, तुम्हें यकीन है इंसाफ नहीं कर सकेंगे तब नहीं, तुम्हें अंदेशा है, ख़तरा है, एहतमाल है, हो सकता है नाइंसाफ़ी हो जाए और इंसाफ न हो पाए बराबर बराबर, तो कुरान कहता 4 से इजाज़त नहीं है। फिर बोलो
एक ही से इजाज़त है। ये उम्मत के लिए है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। आपके लिए वक्त वाहिद में आपने 11 औरतों से निकाह फरमाया और 9 बीवियां आपकी वफ़ात तक आपके मुबारक निकाह में रहीं। लेकिन नबी की ये खुसूसियत, इस पर भी लोग एतराज़ करते हैं। मियाँ जब यही जवाब नहीं दे पाएंगे, वो तो नबी की 11 बीवियां, उनके बारे में क्या जवाब देंगे? न कुछ पढ़ना है न लिखना है, अगर मोबाइल भी है तो उसमें देखना क्या है, उसमें सुनना भी क्या, कोई दीन की बातें सुनना है? इसी में ज़िंदगी गुजर रही है। ये दुनिया को जगाने आए थे, ये दुनिया की इमामत के लिए आए थे, ये दुनिया में जो लोगों का ज़हन और दिमाग में शुकूक थे, उन शुकूक को मिटाने और निकालने और धोने और इत्मीनान दिलाने के लिए आए थे। मगर ये खुद ही गंदगी और दलदल में फंसे हुए हैं। सोचिए आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है, मगर ये जो आपने निकाह किए 11, इसका पस मंज़र भी लोगों को नहीं पता। इसका मकसद वो नहीं है जो दुनिया समझ रही है। इसका मकसद, इसके बहुत सी हिकमतें हैं। उनमें से सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पहली बीवी से निकाह किया तो कितने साल की उम्र में किया? 25 साल की उम्र थी आपकी। और जिस खातून से निकाह किया वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उनकी उम्र कितनी थी? बोलो, 40 साल। और 2 मरतबा बेवा भी हो चुकी थी वो। है कोई दुनिया में ऐसा बताओ जिसकी उम्र 25 साल की हो और वो कहीं बेवा से निकाह करने को 2 मरतबा बेवा हो चुकी हो? उम्र में इतना बड़ा फ़र्क। वो मकसद नहीं था आपके निकाह का जो दुनिया समझ रही है। दुनिया में कोई वो नहीं कर सकता जो आपने किया। ये तो आइन जवानी का ज़माना है, फिर आपकी ताकत तमाम इंसानों से ज़्यादा। 40 जन्नत के जवानों के बराबर आपके अंदर ताकत थी, और जन्नत के एक आदमी को 100 आदमियों के बराबर ताकत होती। इस ताकत, इस क़ुव्वत के ज़माने में, और 25 साल की उम्र, और उसमें भी एक ऐसी खातून का इंतखाब जिसकी उम्र 40 साल हो, वो खुद ही पेशकश कर रही हैं निकाह के लिए, और 2 मरतबा बेवा हो चुकी। और उसके बाद कब तक? 50 साल तक। 50 साल की उम्र तक हज़रत खदीजा ही रही आपके साथ, एक ही बीवी। कितनी उम्र तक? यही जवानी का ज़माना होता है ना, 50। ये तो ढल जाती है जवानी। 50 साल तक एक बेवा के साथ दो मरतबा बेवा हो चुकी, और अपनी उम्र से 25 के मुकाबले में 40 साल जिनकी उम्र थी, 50 साल तक उनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी। और उनके इंतकाल के बाद एक खातून बेवा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया 50 के बाद, और आयशा सिद्दीक़ा से निकाह हुआ, मगर रुखसती नहीं हुई। 53 साल तक हज़रत खदीजा 50 साल तक, हज़रत सौदा जो बड़ी उम्र की थी और बेवा भी थी, उनके साथ 53 साल की उम्र तक रहे आप। 53 साल के बाद फिर रुखसती हुई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से 54 साल की उम्र में। उम्र आपकी 63 साल है। फिर आपने 55 साल की उम्र में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया। 58 साल की उम्र तक आपके निकाह में सिर्फ 4 ही बीवियां थीं, और चारों बीवियां, इंतकाल भी 2 का हो चुका, और सब की सब बेवा सिवाय आयशा सिद्दीक़ा के। कब तक? 58 साल तक। आखिर का जो ज़माना आया, जो बिल्कुल करीब वफ़ात का ज़माना है, उसमें आपने जल्दी जल्दी निकाह किए कई एक। इन निकाहों का मकसद क्या हो सकता था? जो कबीले थे मुख्तलिफ फैले हुए, उनमें जो नफ़रतें थीं, जो अदावतें थीं, उन अदावतों का ख़ात्मा करना था। रिश्ता करने से
अदावतें और नफ़रतें ख़त्म होती ही नहीं होती। और इतनी बड़ी जमात से निकाह करने का मकसद ये भी था कि नबी की ज़िंदगी बाहर वाली भी दीन है और घर के अंदर वाली ज़िंदगी भी दीन है। बाहर की वाली ज़िंदगी को नकल करने वाली सहाबा की बड़ी जमात है, अंदर खाना की जो ज़िंदगी है उसको नकल करने वाली, उम्मत को सिखाने वाली भी एक जमात होना चाहिए। कुछ मसले ऐसे हैं जो औरतों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो औरतें ही बेहतर तरीक़े पे औरतों को बता सकती हैं। इसके लिए किसका होना चाहिए? मर्दों को होना चाहिए, औरतों को होना चाहिए, ख़वातीन को होना चाहिए। और ये मकसद उनसे पूरा हुआ। अकेले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से 2210 हदीसें उम्मत को मिली। 200 सहाबा उनके शागिर्द हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से 368 हदीसें उम्मत को मिली। उनके फतवे इतने हैं कि अगर जमा किए जाए एक बड़ी किताब तैयार हो जाए। ये था अल्लाह के नबी के निकाह करने का मकसद। और भी इसमें बहुत सारी हिकमतें रही होंगी, लोग जानते नहीं हैं इसलिए खामोश हो जाते हैं। तो बाहर सूरत अल्लाह ताला ने क्या फरमा, कितनी इजाज़त है एक वक्त में? 4 की। लेकिन ये 4 की इजाज़त भी मुतलक़न नहीं है, बड़ी शर्त के साथ है, बड़ी कड़ी शर्त के साथ है। और वो कड़ी शर्त क्या है? चारों बीवियों के दरमियान 4 ही नहीं, 1 से ज़्यादा जितनी भी हों, अगर 2 हैं जब भी, 3 हों जब भी, उनमें इंसाफ और बराबरी शर्त है। और अगर इंसाफ बराबरी नहीं की तो वईद बड़ी ख़तरनाक है। वहीं रखे रहो, बाद में देना। वईद बड़ी ख़तरनाक। क्या फरमाया? कल क़यामत का मैदान होगा, अर्श पर खुदावंद कुद्दूस का जलवा होगा, अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा। उस भरे मजमे में एक आदमी आएगा, सारी मैदान महशर के लोग देखेंगे, एक कंधा झुका हुआ, एक कंधा उठा हुआ, एक करवट जो होगी उसकी पस्त, एक बुलंद। और सारे मैदान महशर समझ जाएगा इसकी एक बीवी नहीं थी, 1 से ज़्यादा बीवियों वाला था ये। इसने इंसाफ नहीं किया था उनके दरमियान में, इसीलिए क़यामत के दिन रुसवा हो रहा है, जलील हो रहा है। 4 आदमियों को पता चल जाए तो रुसवाई होती है, हैं मजमे में, और इतने बड़े मजमे में कितनी बड़ी रुसवाई की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने निकाह फरमाए हैं, मगर आपने इंसाफ करके दिखाया। कहाँ भी इंसाफ की तालीम दी और इंसाफ व बराबरी करके आपने दिखाई। आज तो एक बीवी है, उसके साथ भी इंसाफ नहीं। कैसा इंसाफ था अल्लाह के नबी का! अल्लाह, यानी बारी मुकर्रर है, एक दिन इनके वहाँ तो एक दिन इनके वहाँ, एक दिन इनके वहाँ। लेकिन इसके बावजूद असर के बाद हर बीवी के यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ़ ले जाते। क़याम इनके वहाँ नहीं होगा, लेकिन जाना इनके वहाँ भी खैरत मालूम करने के लिए। सफ़र में जा रहे हैं, आपको हक़ हासिल था, जिस बीवी को चाहें आप ले जाएं, मगर फिर भी आप कुरानदाज़ी करते थे, दिल मैला ना हो। कैसी रियायत की आपने! और क्या कहते थे आप? अल्लाहुम्मा हाज़ा फ़ीमा अमलिकु फ़ला तलुमनी फ़ीमा ला अमलिकु। ऐ अल्लाह, ये मैंने इंसाफ किया है जो मेरे बस में था। ऐ अल्लाह, जिस वो मेरे बस में नहीं था, ऐ अल्लाह उसमें मेरे ऊपर मलामत न फरमाना, मुआख़ज़ा न करना। यानी ज़ाहिरी बराबरी तो आपने की है, और जिसमें जो मेरे बस में नहीं, वो क्या चीज़ है? मोहब्बत। एक बीवी से ज़्यादा मोहब्बत हो, एक औलाद से ज़्यादा मोहब्बत होती? अरे होती नहीं होती? मगर क्या करे आदमी, दिल के हाथों मजबूर है, मोहब्बत ज़्यादा है दिली। लेकिन इंसाफ फिर भी सारी औलादों में बराबर बराबर करना और सारी बीवियों के दरमियान, ये तरीक़ा था जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपका मौजिज़ा है। अगर किसी की 2 बीवियाँ हों तो ज़िंदगी उसकी जन्नत के बजाय, बोलो, जहन्नम। और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी उसकी गुजरेगी, और दोनों बीवियाँ बुरा कहेंगी उसको, दोनों खुश नहीं रख सकता दोनों को। सलाम हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी 11 बीवियाँ हैं, और हर बीवी ये कहती है कि आपसे अच्छा शौहर हो ही नहीं सकता।
ये मौजिज़ा नहीं तो और क्या है? कोई कर सकता है ऐसा? कह देना बहुत आसान है। आपने आवाज़ बुलंद की, औरत को पैर की जूती न समझना, ख़रीदारी किया हुआ माल न समझना। याद रखो, अगर बीवी तुम्हारे घर पे आई है तो बराबर की शरीक बन के आई है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, औरतों को उतना ही हक़ है जितना शौहरों का हक़ औरतों पर लाजिम किया गया। ये फरमाया, ये हक़ दिए। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? 4 की इजाज़त तो है, मगर काहे के साथ? इंसाफ। और अगर अंदेशा हो, व इन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें अंदेशा हो, काहे का? अल्लाह तादिलू, कि तुम इंसाफ नहीं कर सको, फवाहिदतन, तो एक बीवी। लेकिन एक बीवी की इजाज़त तो है, मगर इंसाफ उसके साथ भी शर्त है। उसके भी हक़ अगर पामाल हुए तो अल्लाह के वहाँ मुआख़ज़ा होगा। फरमाया औ मा मलकत ईमानुकुम, अगर एक बीवी भी नहीं, ये जिसके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक हैं, यानी जो तुम्हारी लौंडी और कनीज़ जो उस ज़माने में हुआ करती थी, आज कहीं लौंडी और कनीज़ नहीं है। तो फरमाया एक बीवी भी नहीं, खाली उसी पे इक्तिफ़ा करो। ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू, ये करीब है कि तुम बेइंसाफ़ी नहीं करोगे। एक अगर बीवी होगी तो करीब यह है कि तुम बेइंसाफ़ी, बोलो, करीब है बेइंसाफ़ी नहीं करोगे, यकीनी नहीं है। इसलिए कि बहुत से पागल और जालिम ऐसे हैं जिनकी एक बीवी है और उसके ऊपर भी वो जुल्म करते, नहीं कर रहे हैं? बताइए। इसलिए अल्लाह कह रहा करीब ये है कि तुम बेइंसाफ़ी नहीं करोगे। फिर आगे क्या कहा अल्लाह ताला ने? वातुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, और दे दिया करो औरतों को उनके महर खुश दिली के साथ। दे दिया करो यानी पहली फुर्सत में औरतों के महर दे दिया करो। 2 बातें हैं, औरतों को महर दे दिया करो, और कब दिया करो? तलाक के बाद ना, तलाक के बाद या मरने से पहले, जब कब्र में पैर लटके तब दिया करो। है? कब दिया करो? बगैर ताखीर के, जल्दी से जल्दी। ये उधार होना ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? नक़द होना चाहिए। और दुनिया के सारे कामों में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, और उसके बाद जब महर का खाना आया, भाई बताओ, हाँ मुअज्जल या मुअज्जल क्या लिखे? काजी पूछ रहा है, कहले उधार लिखिए। है? सारी इज्जत खाक में मिल गई। उधार, गरीब हो क्या, फ़कीर हो? आतिशबाजी में तुमने हज़ारों रुपया खर्च कर दिया, और निकाह में उधार। शर्म नहीं आई तुम्हें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि आप पर निकाह में महर देना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं था, वरना वली और कुतुब और अब्दाल कोई भी हो, अगर निकाह करेगा तो महर उसके ऊपर लाजिम है। मगर इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीवी को महर दिया, और नक़द महर दिया। महर दिया और बोलो, नक़द महर दिया। किसी बीवी को बग़ैर महर के नहीं रखा। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का तो अजीब किस्सा है। उनकी शादी तो हो गई, तो उनके वालिद माजिद हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर खुद अर्ज़ कर रहे हैं, हुज़ूर अब तो रुख़सती हो जाना चाहिए। आपने क्या फरमाया? अबू बकर अभी महर का इंतज़ाम नहीं है, हुज़ूर रुख़सती नहीं करा रहे हैं इसलिए कि महर का इंतज़ाम नहीं। और हमारे वहाँ क्या है? हर चीज़ का इंतज़ाम है, मगर बताइए, महीनों पहले से, बरसों पहले से हर चीज़ का इंतज़ाम है, मगर महर का इंतज़ाम नहीं है। ये इंतज़ाम कब होगा? कब होगा? ये होता ही नहीं। कहीं कहीं तो बिल्कुल होते नहीं, मर जाते हैं, नहीं होता। और मरे को मारे शाह मदार,
जो मर गया उसको भी मार रहे हैं। बड़ा जुल्म है इस मामले में। एक साहब यही सब सुना के गए घर पे और कहने बेगम महर ले लो तुम अपना। अब वो रोना शुरू किया उन्होंने, ज़ारो कदार रो रही और घर वाले भी रो रहे। क्या हुआ भाई? कल बताइए इस उम्र में ये हमें महर दे रहे हैं, ये कोई महर देने का ज़माना? यानी मतलब वो ये समझी शायद ये मुझे तलाक दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे महर ले लो। इसलिए कि रवाज ये पड़ गया है, आदत मिजाज ये बन गया है कि लोग ये समझते हैं कि महर कब दिया जाए, हैं इमाम साहब, कब दिया जाए? इमाम साहब, क्या आदत पड़ गई लोगों की? महर कब देते हैं लोग? कब दिया जाता है? तलाक के बाद। बताइए, पोते भी हो गए, नवासे भी हो गए, अब ये महर देने के लिए आए, यानी तलाक दे रहे हैं फिर महर दे रहे हैं। बताइए, अगर कोई आज आए नाक वालों में नकटा तो ऐब है, और नकटों में अगर कोई नाक वाला आ जाए तो ऐब है। देखा ही नहीं कोई नाक वाला या नया नाक वाला, देखा ही नहीं किसी को महर देते हुए, और ये साहब महर दे रहे हैं। यही देखा है कि तलाक हुई तो महर दिया, ये महर दे रहे हैं, ये तो निराला मामला है। हैरत होगी नहीं होगी? ये आलम। तो फरमाया वातुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, और देने की बात तो छोड़िए, कितने ऐसे हैं जिनकी उम्र गुजरी जा रही है लेकिन उनको याद भी नहीं हमारा महर कितना बंधा था। देने को तो छोड़िए, और ये मर जाएंगे और नहीं देंगे। ये हक, ये कर्जा सर पे लदा हुआ है, ये जुल्म नहीं है। अगर आदमी को अल्लाह ने दिया है फिर भी कर्जा ले रहा, नहीं किसी का दे रहा, इसी को तो जुल्म कहते हैं। और जुल्म भी किस पर? रफ़ीक़े हयात पर, शरीके ज़िंदगी पर, जिसने पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर दी, उस पर जुल्म कर रहे हैं आप। और इसमें हाजी और नमाजी और दीनदार सब के सब शामिल है। क्यों? इसलिए कि वो जानते ही नहीं ये भी कोई दीन की चीज़ है, लगते हैं ये रस्मी रवाजी चीज़ है, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। भाई शादी का उससे क्या लेना देना, ये कोई दीन की चीज़ है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, हमारी गफलतें इतनी बड़ी हुई हैं। वातुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, कुरान में अल्लाह कह रहा और दे दिया करो औरतों को उनका महर। महर तो दिया मगर लड़की के अब्बा ने लेके खर्च कर दिया, ये सही नहीं है। ये महर बीवी का हक है, बाद में वो चाहे किसी को दे दे, लेकिन फ़िलहाल ये उसी के कब्ज़े में जाना चाहिए। दे दिया करो अपनी बीवियों को, दे दिया करो औरतों को उनका महर। और आगे क्या कहा पता है? निहला। ये नहीं कहा खाली महर दे दिया करो। पता चला 50,000 रुपये महर था और बहुत हाय हाय हुई, तो उसके बाद उन्होंने निकाला लिफाफा का, लो फेंक दिया, तो महर तो दे दिया, महर तो दे दिया। कुरान कहता ये नहीं देना है, औरतों को उनके महर दिया करो निहला, खुश दिली के साथ। मियाँ महर भी देना पड़ेगा, अभी महर है, अभी महर देना पड़ेगा, अभी इतना महर भी है, ये खुश दिली है। खुश दिली के साथ इसे किसी भी मुसलमान का कोई माल इस्तेमाल करना बग़ैर खुश दिली के जायज़ नहीं। एक होता है खुश दिली मजबूरी में कभी कभी होती है। क्या? अगर हम जो है रिश्वत नहीं देंगे तो हमारा काम फंस जाएगा, तो दे दी रिश्वत। लेकिन रिश्वत जो दी किसी ने मजबूर थोड़ी किया, आपको ज़बरदस्ती के लिए हथौड़ा थोड़ी मारा, दी तो है मगर अंदर से दिल चाह नहीं रहा था आपका देने का, दिल चाह रहा था। अरे बोलो, दी आप ही ने दी, किसी और ने नहीं दिलवाई, और ये समझ के दी कि अगर हम नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा, दे देगा तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो आपने दी है ये खुशदिली से नहीं दी है। मियाँ 150 रुपये चले गए बिला वजह, कहता है आदमी। अल्लाह कह रहा ये चोर भी तुम्हारे दिल में नहीं होना चाहिए। महर अदा करो, वक्त पर अदा करो, पहली फुर्सत में अदा करो। और कैसे अदा करो? खुश दिली के साथ।
ये कहाँ होता है, किस शहर में होता है? अल्लाह के बंदो, अल्लाह को दिल का हाल मालूम है। दिया तो है तुमने मेहर, मगर दिया कैसे? आगे खुदा क्या कहता है, फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु, और अगर वो ख़वातीन, वो बीवियाँ अगर तुम्हें माफ़ कर दें, तिबना लकुम खुश दिली से, अन शैइन मिन्हु उनमें से, उसमें से कुछ माफ़ कर दें। 50,000 था, उन्होंने देखा कि शौहर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हर ज़रूरत, हर तमन्ना, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। इस वक्त हालात से थोड़े से टूटे हुए हैं, लिहाजा महर भी का बोझ भी उनके सर के ऊपर है। कहा अच्छा ऐसा है, वो महर आपको जो देना था हम उसमें से 25,000 कब के दे रहे हैं? या यूँ ही ये ज़्यादा है भाई, बन गया था। देखा देखी ज़िद्दम ज़िद्दी में ये 2 लाख महर बन गया था। 2 लाख नहीं, 1 ही लाख ठीक रहेगा। खुश दिली से अगर कुछ माफ़ कर दें, कुरान कह रहा है खुश दिली से। और ज़्यादातर औरतें जो माफ़ करती हैं वो कैसे बेचारी माफ़ करेंगी? आजकल कोई खुश दिली से माफ़ नहीं करता। खुश दिली से माफ़ी कब है? जब आपने वो माल उनके हाथ में रख दिया, उसके बाद उन्होंने खुद सोचा साचा और लाके आपको दे दिया। आपने न कोई मुतालबा किया, न कोई इशारा किया, ना आपने गुस्से का इजहार किया देते वक्त। पता चला गुस्से के वक्त इजहार कर दिया, लो भाई रखो। तो ये क्या है? खुशदिली नहीं है। यहाँ लोग क्या कहते हैं, चाहे जितना बांध दो मगर देना है नहीं। वहाँ पता चलेगा देना नहीं है। पहले से अगर इरादा था तो यह ज़िना है, निकाह नहीं। क़यामत के दिन ऐसा आदमी ज़ानियों के साथ उठाया जाए। ये मामूली जुर्म है, बड़ा जुर्म। फिर बाद लोग क्या कहते हैं, माफ़ करवा लेंगे हम। माफ़ करवा लेंगे और क्या है? माफ़ी मांगना, वैसे तो किसी से आप माफ़ी मांगते नहीं, कभी बात पे लड़ जाते हैं, गलती आप ही की होती है, मगर आप गलती मानने के लिए तैयार नहीं। गलती मानेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, इंसल्ट हो जाएगी, वैसे तो आप कभी नहीं मांगते। और यहाँ आप क्या करें, माफ़ करवा लेंगे। अगर आपने ज़ोर डाला, दबाव डाला, गुस्से का इजहार किया और उसने कह दिया हमने माफ़ किया, तो ये माफ़ी होगी? ये माफ़ी हुई कहाँ? और बीवियाँ ये समझती हैं महर वहर मिलना हिलना तो है ही नहीं, और बिला वजह मूड ही ख़राब होगा, मूड ख़राब होगा, माहौल ख़राब होगा, लिहाजा चलो भाई माफ़ी कर दे। ये क्या है? ये भी माफ़ी नहीं है। इसलिए कि इसमें के अंदर का फ़ैन तिबना, अगर वो खुश दिली से कुछ छोड़ दें, पूरा महर माफ़ कर दें, ये थोड़ा छोड़ दें तो इजाज़त है। लेकिन खुश दिली यहाँ कहाँ पाई गई? खुश दिली पाई गई? यही हाल किसका है पता है? बहनों का भी है, बाप की जायदाद में। उनको पता है ये भाई लोग देंगे तो नहीं, है बाप की जायदाद में हिस्सा, है वरासत में हिस्सा, मगर ये देने वाले हैं नहीं। और जब नहीं देंगे तो कह दो भाई माफ़ किया हमने। यही चाहते हैं ये लोग, यही चाहते हैं। तो ऐसा कह देने पे भी क्या होगा, वो माफ़ नहीं होगा, खुश दिली जब तक ना हो। और खुश दिली आजकल कहाँ होती है? अगर 4 आदमियों को मैयत के तरके में हिस्सा मिल रहा है 50-50 हज़ार, तो चारों ने तय किया कि ये 50 हज़ार हम लेंगे नहीं, मस्जिद में दे देते हैं। तो एक तो दे रहा है खुशदिली के साथ, मगर दूसरा कह रहा नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये कैसा बेटा है बताइए? है ये खुशदिली के साथ ये दे रहा मुरव्वत में, इसका जी नहीं चाह रहा 50, अरे 10-20 दे देते, ये 50 हज़ार काम आता। ये क्या है? इसीलिए तरका तकसीम होने से पहले
उस माल को सदका करना हलाल नहीं, जायज़ नहीं। अगर सदका कर दिया गया तो ये खुशदिली से नहीं होगा, ये दबाव से होगा और ये बेमुरवती से होगा। इसकी बुनियाद पर उसका इस्तेमाल ही हलाल नहीं होगा। पहले बांट दो, फिर जिसका जी चाहे सदका करे और जिसका जी चाहे खुद खाए, वरना दिल के अंदर ये बात तो रहती है। माल है ही ऐसी चीज़। माल के माने क्या हैं? माल के माने जानते हैं? माला यमीलु मैलन, इसके माने झुकना, मैलान। इसकी तरफ तो आदमी का झुकाव फितरी तौर पर होता ही है। माल इस चीज़ ही ऐसी है। मेरी उम्मत का फितना माल है। तो अल्लाह फरमाता फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु, अगर वो माफ़ कर दें उसमें से कुछ खुशदिली से, फ़कुलूहु, तो तुम उसे खाओ, इस्तेमाल कर सकते हो। हनीयम मरिया, खुशदिली के साथ, बाफरागत, बेफिक्र हो करके, खुशगवारी के साथ। हनी कहते हैं जो लजीज भी हो, मज़ेदार भी हो, और मरी कहते हैं जो हज़म हो जाए आसानी से और जिस्म का जुज़ भी बन जाए। हनीयम मरिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए और अच्छा ना हो रहा हो तो अपनी बीवी से कहे कि हमने जो तुम्हें महर दिया है उसमें थोड़ा सा तो मुझे खुशदिली से दे दो, थोड़ा सा। और फरमाया फिर उससे जो है वो शहद ख़रीद ले और बारिश का पानी उसमें मिलाए और इस्तेमाल करे, शिफा दे देगा अल्लाह। क्यों? कुरान में है अगर वो खुशदिली से दे दें, फ़कुलू हनीम मरिया। अल्लाह ताला फरमाता है ये महर तो अगर उसने नहीं दिया ज़िंदगी में तब क्या मसला है? अगर नहीं दिया ज़िंदगी में तब क्या मसला है? मरने के बाद जायदाद बाद में बटेगी, पहले कर्जा अदा होगा और कर्जे में महर भी आएगा और कर्जदारों को कर्जा दिया जाएगा। बीवी का जो महर है ये भी कर्जदार है, बीवी, कर्जा दिया जाएगा, वसीयत पूरी की जाए और उसके बाद वसीयत पूरी करने के बाद तदफीन नदफीन हो गई। अब उसके बाद अब वरासत बटेगी। अब जाहिर बात है वरासत जब बटेगी तो क्या होगा? वो तो कर्जा था, वो तो बीवी का हक़ है, बीवी जो चाहे करे उसमें। बीवी के इंतकाल के बाद उसमें भी वरासत जारी होगी। और अगर दुनिया में नहीं दिया तो फिर आखिरत में महर देना पड़ेगा और आखिरत में बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं महंगा पड़ेगा, वहाँ तो पैसा होगा नहीं, नेकियां ही होंगी। और जितनी बीवियां दुनिया में गमज़दा हैं महर न मिलने से, क़यामत के दिन ये सब खुशियां मनाएंगी। बहुत अच्छा किया हाजी साहब ने महर नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ महर नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि आज उसके बदले में नेकियां मिलेंगी और हम तो जन्नत में चले जाएंगे और शौहर साहब जहाँ चाहे जाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये होगा। इसलिए मियाँ वक्त है अभी, जिन लोगों ने न दिया हो, देने वक्त से पहले फुर्सत से हो, जैसे अल्लाह ताला तौफीक दे जल्दी से जल्दी दे। पूरा एक साथ न दे सकते हो तो क्या करें? थोड़ा थोड़ा दे दे, किस्तों में दे दे। शरीयत बड़ी आसान है भाई, करेंगे इस पर अमल। अल्लाह ताला ने फरमा महर तो दे दिया करो और ये भी कहा यतीमों को माल दे दिया करो, लेकिन अभी समझदार नहीं है, वो नासमझ है तो कभी न देना। वला तुतुस्सुफ़हा अम्वालकुम अल्लाती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और न दिया करो कम अक़ल लोगों को अपना माल जिसको अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी के गुजारने का ज़रिया बनाया। माल ज़ाय होने से बचाओ। वरज़ुक़ूहुम, उनको उसमें से खिला दिया करो, गरीबों को, यतीमों को। वक्सूहुम, और उनको कपड़े भी पहनाओ उसी माल से। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और जब वो कहें मेरे अब्बा ने इतना छोड़ा और आपने ले लिया, मुझे दो, सब कब्ज़ा किए बैठे हो, क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, तो उनसे भली बात कह दिया करो, सब तुम्हारा है, बड़े हो जाओ हम सब तुम्हें दे देंगे। फ़िलहाल तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, लोग छीन लेंगे, ज़ाय हो जाएगा, सब तुम्हारा है।
अल्लाह फरमाता है और जब वो देना है तुम्हें तो देने से पहले उनको आज़मा भी लिया करो कि इनके अंदर अकल आई नहीं आई, नफ़ा नुकसान समझे नहीं समझे, ऐसा तो नहीं उड़ा देंगे। अल्लाह फरमाता वब्तलुल यतामा, और यतीमों का इम्तिहान लिया करो, आज़मा लिया करो। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि जब पहुँच जाए वो निकाह की उम्र को, यानी जब वो बालिग हो जाए तो अब दे दें यतीमों को माल। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदा, अगर तुम महसूस करो उनमें तमीज़, होश, अक्ल, देखो इनमें अक्ल आ गई। फ़दफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम, फ़दफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम, तो उनको दे दिया करो उनका माल। देखो अब समझ आ गई, अब ये ज़ाय नहीं होगा, अब ये बर्बाद नहीं होगा, अब ये बच्चे होशियार हो चुके हैं, तब उनको माल दो। मगर कैसे दोगे, कैसे दोगे? अल्लाह फरमाता वला ताकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू, और मत खाओ उसको। फ़दफ़ऊ इलैहिम व वला ताकुलूहा, उस माल को मत खाओ, यानी उसमें तसर्रुफ़ मत करो। इसराफ़ा, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत नहीं है और माल वहाँ 2 पैसे की ज़रूरत है, 4 पैसे खर्च कर रहे हैं, ये मत करो। वह बिदारा, और जल्दी मत उड़ाओ इस अंदेशे से अन यकबरू, ये बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो मांगेंगे, लिहाजा जल्दी जल्दी ख़त्म कर डालो, ऐसा मत करो। ज़रूरत पे खर्च करो, बिला ज़रूरत नहीं, और जितनी ज़रूरत हो उतना खर्च करो। मिसाल के तौर पर इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद अब सारा माल किसका है? वारिसीन का है। वारिसीन में हमें कुछ नाबालिग भी हैं, अब क्या होगा बताइए? बड़ी एहतियात इसमें होना चाहिए। और बड़ी एहतियात में एक बुज़ुर्ग आए और ऐसी जगह जहाँ इंतकाल हो गया था तो चिराग जल रहा था, उन्होंने चिराग बुझा दिया और अपना तेल मंगा के चिराग में डाला। लोगों ने कहा ये क्या किया आपने? कहने ये माल जो है अब वारिसीन का हो चुका, इसमें चिराग का तेल भी उनका हो चुका है, इसलिए उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, इसलिए मैंने अपना तेल इसके अंदर मिलाया। जितनी ज़रूरत हो उतना, उसके पैसों से जो कफ़न ख़रीदा जा रहा है, उस कफ़न के अंदर एक कफ़न होता है, 5 कपड़े मर्द के लिए, 3 कपड़े मर्द के लिए और 5 कपड़े औरत के लिए। एक कफ़न के ऊपर से चादर डाली जाती है, एक चादर तो मस्जिद की होती है, वो सब डालते हैं, एक कफ़न के ऊपर से अलग से चादर, हर जगह नहीं होती मस्जिद में, तो अलग से एक चादर वाइट ऊपर डाली जाती चारपाई पे, होती नहीं होती। ये चादर भी उस पैसे से लेना जायज़ नहीं है। क्यों? इसकी ज़रूरत नहीं, ये यतीम का माल है। तो बाहर सूरत बहुत एहतियात की ज़रूरत है और ये सारे मसाइल बहुत समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहम्मद हलीम की आँखों की रोशनी के लिए दुआ कर दी, अल्लाह उनकी आँखों में रोशनी पैदा फ़रमाए। नज़र झाड़ने का तरीक़ा बता दीजिए। कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके और दम करें, पानी पे दम करें, वही पानी पिएं और ख़ुद भी दम कर लें। इद्दत के दिन पूरे हो गए, महीने दिन बाहर निकला जाता है, या ये दिन क्या लिखा हुआ? इद्दत के दिन जो शौहर की वफ़ात की जो इद्दत है वो 4 महीने कितने तला 4 महीने 10 दिन है। अगर शुरू महीने में, चाँद के शुरू महीने में अगर इंतकाल हो गया तो चाँद के एतबार से इद्दत होगी 4 महीने 10 दिन। और अगर बीच में 14 तारीख 15 तारीख चाँद की तब इंतकाल हुआ तो हर महीना 30 दिन का जोड़ा जाएगा। 4 महीने 10 दिन हो जाने के बाद अब ज़रूरी नहीं है, इद्दत तो पूरी हो गई, लोग समझते हैं इसके बाद घर से निकलना ज़रूरी। जैसे इद्दत पूरी हुई अब घर से निकलना ज़रूरी है। आज कपड़े वपड़े पहन कर के लोग आते हैं, कहीं बाहर ले जाएं उनको,
मूड फ्रेश करने के लिए, ऐसा नहीं है। घर में रहें, ज़रूरत हो बाहर जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे बाद लोग क्या करते हैं, शौहर के मरने के बाद साथी बीवी को धक्का दे के बाहर निकाल देते और क्या कहते हैं, अगर घर से बीवी को बाहर निकाल दिया तो इद्दत ख़त्म हो जाती और नहीं निकाला तो इद्दत रहती। यानी इद्दत में भी अपनी मनमानी। इद्दत ये शरीयत का हक़ है, अगर बीवी ख़त्म करना चाहे हम नहीं बैठेंगे, जब भी जायज़ नहीं है। घर वाले निकालें जब भी जायज़ नहीं है। रात में सोते में कोई गला दबा रहा है तो पढ़ के नहीं सोए आप, पढ़ के सोना चाहिए। कुल वल्लाह, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास 3-3 मरतबा पढ़ के हाथ पे फूंक के पूरे जिस्म पे मले और फिर सो जाएं। तो ये 3 मरतबा जब करेंगे आप तो ये भी नहीं होगा। उसके अलावा ये सुन्नत भी, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। क्या लिखा है ये, मरहबा नाम के माना बता दिए। मरहबा के माने हैं यानी मुबारक हो, और आप अच्छे वक्त पे आए। जब कोई आता था अरब में मुलाकात के लिए, कोई मेहमान तो उसके आने पर खुशी के इजहार के लिए कहते मरहबा, यानी तुम्हारे साथ जो मामला होगा वो अच्छा मामला होगा, ये मतलब होता है मरहबा का। अगर दुश्मन भी आता था तो कहते थे मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अल्फिया की तबीयत ख़राब है, अल्लाह शिफा अता फ़रमाए। फैज़ान का पैसा बाकी है, परेशान है, अल्लाह ताला परेशानी को दूर फरमाए। आने वाले इम्तिहान में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, ये देने वाले, अल्लाह उन सबको कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। ऐ अल्लाह, हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फ़रमा, ईमान कामिल अता फ़रमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नफ्स शैतान के धोखे से, बुरे कामों से, बुरी बातों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह, इस दर्स कुरान को अपनी रहमत से कबूल फ़रमा, इसको हम सब की नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फ़रमा। जो दुआओं के तालिब हैं, उनका हम पर हक़ है या वो उम्मीद रखते हैं, अल्लाह उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फ़रमा। जो दुनिया से जा चुके हैं उन सब को माफ़ फ़रमा। हम सब को इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।